मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे और 2D के अंदर हमारा चल रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है ना, और आज हमारा 15 क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन 14 तक हमने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन हमारा 15 है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। किसी आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2640 मीटर स्क्वायर है, और उसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, तथा कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। तो कमरे के आधार का क्षेत्रफल बताओ। कमरे के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई आयताकार एक कमरा है और उसकी चारों दीवारें क्या होती है, एक बार बताओ। ये आयताकार क्या है, कमरा है ना। ये एक आयताकार, मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, एक कमरा है। आप मुझे ये बताओ कि इस कमरे की अगर हम बात करें तो ये कमरा क्या है, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी और सी और डी एक क्या हो सकता है, बताओ। ये कमरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब कमरा होता कैसा है, ये एक कैमरा ऐसे होता है, ये एक कमरा होता है। ये मैंने एक कमरा बना लिया, कमरा ऐसे खड़ा होता है, आपने देखा होगा। यानी एक बॉक्स के जैसा क्या होता है ये, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो अब आप देखना इसमें कि जो ये दीवार दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये इसकी ऊंचाई है, यानी ये h है ये भी। तो ये इसकी जो लंबाई होगी ना, वो कितनी होगी, इसकी लंबाई तो क्या होगी, l, और ये इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई है। आप इसको देखो, आप एक बार, आपको यहां से समझ में आएगा ये ना। ये देखो आप, ये देखो आप, इसमें लंबाई क्या है, l, और इसकी चौड़ाई क्या है, h। तो 2LH हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। हो जाएगी। एक यहां पर है और एक कहां पर है, ऊपर है। ये देखो आप, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, दोनों दिख गए ना। तो एक नीचे एक ऊपर है, इसको ऐसे रख दिया मैंने, यानी सामने की दीवार है, ये दीवार और ये दीवार ऊपर से नीचे है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देख रहे हैं, ये दीवार है, इसकी एक दीवार तो ये है, एक दीवार ये है। तो इसकी लंबाई l है और चौड़ाई क्या बन जाएगी, इसकी h। तो 2LH बन जाएगा प्लस में। अब ये दीवार देखो, एक दीवार तो ये है इसकी, और एक दीवार क्या है, ये है, और इसकी लंबाई क्या है, बताओ। लंबाई क्या है इसकी, b है, और चौड़ाई क्या है इसकी, h। तो ये ऐसे एक इधर और एक इधर, तो 2BH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो कॉमन क्या जाएगा इसमें, बताओ। कॉमन क्या जाएगा, बताओ। 2H कॉमन आ जाएगा। इधर से क्या बचेगा, l, इधर से क्या बचेगा, b। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बताओ। ये आ जाएगा 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई, समझ में आ गई नहीं। तो अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 2640 रख दो ऐसे कैसे ही, और 2H, और देखना लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से क्या है, वो दुगनी है। लंबाई क्या होगी इसकी, बताओ। इसकी लंबाई और चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। लंबाई x होगी, चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर उसकी क्या होगी, x होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी प्लस। इतनी बात आप बताओ, यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई ना। और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 11 मीटर। तो देखो रख दो, 2640 बराबर 2 इंटू 11, 2x और एक x कितने हो जाएंगे इंटू में, 3x। काटो इसको, किससे काटेंगे, 11 दूनी 22, 22 एकम 22, 22 एकम 22, और 4 बचा, 22 दूनी 44, 0, और 3 से काटो, कितना जाएगा, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, 40 मीटर आ गई। और बताओ लंबाई कितनी थी इसकी, बताओ। लंबाई कितनी थी, चौड़ाई की दुगनी, तो चौड़ाई तो ये आ गई, तो लंबाई क्या जाएगी, 2x।
तो 2 इंटू क्या जाएगा 40, तो 80 आ जाएगा। ये क्या आ गई इसकी, ये तो आ गई एल, और ये क्या आ गई इसकी ब्रीथ आ गई ना। तो आधार, कमरे के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है यानी जो जिस पे हम टिके हुए हैं, ये आधार यानी इसकी फर्श। तो ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, फर्श का क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू क्या होता है, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 40, 832, 2 जीरो पीछे हैं, और मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या जाएगा बेस का एरिया। ठीक है, ये बेस का एरिया आ जाएगा, कितना जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी निकाल के बताया कि इसका बेस का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है वैसे तो, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्यूब में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम क्यूब में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है, और दोबारा से हम इसको क्या है देखेंगे। इसके अंदर अगर मान लो फर्श और छत का क्षेत्रफल घटा दें, किसमें से, घनाभ के क्षेत्रफल में से, तो चारों दीवारों का भी आ जाता है। नहीं बैठी बात समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आयत व वर्ग का परिमाप समान हो व उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर हो, तो आयत की भुजाएं क्या होंगी। देखो, ये मैंने एक मान लिया वर्ग है, ये एक आयत है, ये एक वर्ग है। इसका एरिया क्या है नहीं पता, पेरीमीटर पता है इसका, क्या मान लिया आपने, इसकी साइड मान लो 20 20 मान लो, ये भी 20 मान लो, सारी 20 हो जाएंगी। इसका पेरीमीटर क्या जाएगा 80 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर भी क्या जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया क्या दे रखा है, इसका एरिया क्या जाएगा 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400, और इसका अगर हम इसकी भुजा मान लो 20 माने और इसको क्या माने 10 माने चौड़ाई को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, यानी इसके एरिया से ये कम होगा, और कह रहा है कि इसका एरिया का अंतर कितना है 100 है। तो अगर इसका एरिया का अंतर 100 है, तो इसका मतलब इसका एरिया 200 की जगह क्या होना चाहिए 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। और 300 सेंटीमीटर कब होगा, जब इसकी साइड क्या होगी 30 होगी, और ये साइड क्या होगी 10 होगी। तो इसका मतलब लंबाई 30 और चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, लंबाई 30 और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है 52,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा खेत का क्षेत्रफल एक नक्शे पर 1 सेंटीमीटर को क्या माना गया है, 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर के बराबर, 100 मीटर के पैमाने पर मानकर दिखाया गया है। यदि नक्शे में खेत की लंबाई कितनी है 3.25 मीटर है हो, तो खेत की वास्तविक चौड़ाई ज्ञात करो। खेत की वास्तविक चौड़ाई ज्ञात करो। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, अब की बार पैमाने पर मानकर देखा गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन यही आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान से देखना। आयताकार खेत का क्षेत्रफल तो दे दिया 52,000 मीटर स्क्वायर, लेकिन क्या कह रहा है कि एक नक्शा है, उस नक्शे पर उसने 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर माना हुआ है। कैसे मान सकता है, गलत है ये बात। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन उसने क्या माना हुआ है 1 सेंटीमीटर को क्या माना हुआ है 100 मीटर माना हुआ है। क्या माना हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि कहने का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 की घात 2 मीटर माना हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं ना, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे 100 का। तो मीटर बदल गया, 1 सेंटीमीटर को तो मीटर में बदल लिया ना, 10 की घात 2 मीटर हो गया। अब 1 मीटर बराबर, ध्यान से सुनना, क्या हो गया, जो बटा का 100 है ना वो इधर आ जाएगा, तो यानी ये 10 की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और बटा की चीज इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी
गुणा में हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 मीटर किसके बराबर आ गया बताओ, 1 मीटर किसके बराबर आ गया, 10⁴ मीटर के बराबर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। और कह रहा है खेत की वास्तविक लंबाई कितनी है नक्शे में, 3.25 मीटर। तो 3.25 मीटर की अगर हम बात करें लंबाई की, तो इसको मीटर में, खेत पर जो हमने बताया इसको हम 10⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हमसे क्या पूछे, खेत की वास्तविक चौड़ाई, तो बी हमसे इसने पूछा हुआ है और हमको एरिया इसने दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया, 52,000 मीटर स्क्वायर। तो आप लगा लो फॉर्मूला, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या है 52,000 और लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ कितनी है 3.25 इंटू 10⁴ और इंटू में क्या है बी, तो आराम से निकल जाएगा बी। ध्यान से सुनो कैसे निकल जाएगा, बटा में कितना लग जाएगा 10⁵2 और 10⁵2 इससे कट जाएगा तो यहाँ 10⁵2 बच जाएगा। 10⁵2 जब इससे कटेगा तो इससे 10⁵2 मतलब 100 इससे कट जाएगा। तो क्या आ गया b बराबर आ जाएगा 520 बटा में क्या जाएगा 325, 5 से काटो, 5 एकम 5 0 5 चौक 20, ठीक है 5 एकम 5 5 चौक 20, 14 मत कर देना यहाँ पर, ठीक है 5 6 30 और 2 5 25, फिर किससे कटेगा बताओ, 13 से कट सकता है कि 13 8 104 और 13 5 65। 8/5 को हम क्या कर सकते हैं, 8 में 5 का जब हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, ये 1.6 मीटर आ गया। लेकिन जो भी हमारा आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट हटाकर नीचे क्या लग जाएगा 10, 1 0 इससे कट जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 160 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नक्शे पर क्या करके बताया है, यानी पैमाने पर क्या है मान कर दिखाया, यानी हमने ये माना था, ये हमने क्या किया था, हमने माना इस बात को, क्योंकि हमारे सवाल में कह रहा है हम ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। दो आयत दे रखी हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है, समान है, पहले की लंबाई दूसरे की लंबाई से क्या है x% कम है और चौड़ाई 5x% अधिक है, तो x का मान बताओ। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, दो आयत आपको दे रखी है, एक आयत ये है और एक आयत ये है। आप मुझे बताओ इनका क्षेत्रफल कब समान होगा, जब इनकी लंबाई और चौड़ाइयां क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। जब इनकी लंबाइयां और चौड़ाइयां क्या हो जाएंगी, तभी तो इनका एरिया समान होगा ना। अब कह रहा है पहले की लंबाई दूसरे की लंबाई से कितनी ज्यादा है, x% कम है। समझ में आई मेरी बात, जो पहले की लंबाई है ना, यानी पहले जो आयत की लंबाई है वो कितनी कम है, x% कम। तो आपसे कोई कहे कि पहले अगर 20 रुपए कमाता है ना, तो दूसरा उससे x यानी 5% कम कमाता है, 5% कम कमाता है, तो क्या करेंगे हम, तो ऐसे ही तो करेंगे ना, 100 में से हम 5 घटाएंगे और बटा में 100 लिखेंगे और इसको हम 20 से गुणा कर देंगे, तो यही तो होता है इसका मतलब। यानी पहले व्यक्ति 20 रुपए कमाता है मान के चलना, तो दूसरा व्यक्ति उससे कितने रुपए कमाता है, 5% कम कमाता है। तो 5% कम कम मतलब क्या होता है, 100 में से 5 कम करेंगे, नहीं 95/100। ये तो समझ में आ रहा है। तो 20 का आप अगर 95/100 कर दो, बटा 100 कर दो, तो 20/100 और 19/95, यानी वो 19 रुपए कमाता है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया। तो ये बात आप समझ गए, समझ में, अगर आपको परसेंटेज आती है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। दूसरे की लंबाई से x% कम है, तो दूसरे की लंबाई क्या है l और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसे ध्यान से सुनना आप। l का क्या करेंगे, l गुणा में क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, x% कम है तो 100 माइनस x बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये बताओ आप। तो इसकी लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी लेंथ, यानी लंबाई की बात कर रहा है अभी। अब क्या कह रहा है, चौड़ाई की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी है, b है, उसकी चौड़ाई क्या है, तो b गुणा में। अब कह रहा है इसकी चौड़ाई 5% अधिक हो जाती है, तो 100 में हम 5 जोड़ देंगे, 5x बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ।
है ना। लंबाई क्या है बताओ इसकी, दोनों लंबाइयों को बराबर कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर, इसको गुणा कर दो, एल गुणा में 100 माइनस का एक्स बटा में क्या जाएगा 100 और गुणा में क्या जाएगा 100 प्लस 5x बटा में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, और इसको b से और गुणा करना है ना, यही तो है इसकी, ये b और ना, तो l और b गुणा में है ना, l से l कट जाएगा, नहीं l भी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बात आगे समझ में, l भी है ना इधर गुणा में, तो वो भी l भी गुणा में है। अब देखो आगे क्या कैसे करेंगे इसको हम, आगे देखो 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा, और 10,000 गुणा में एक के पास चल जाएगा तो उधर चल जाएगा 10,000, है ना। 100 माइनस 100 को 100 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 10,000, 100 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 500x, और देखो माइनस एक्स को 100 से गुणा करेंगे माइनस का 100x, और माइनस एक्स को 5x से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा 10,000, तो वही तो पहले से था, ये वाला इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, है ना। ये क्या है 500x और ये 100x कितना हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 400 x लिख दो x, और माइनस 5x इधर को जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। 5 x से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितनी बार 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जितने देखो क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, ये क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, यदि एल बी पी किसी आयत की लंबाई चौड़ाई तथा परिमाप हो, यानी कहने का मतलब एल क्या है लंबाई है, बी चौड़ाई है, और पी क्या है पेरीमीटर यानी परिमाप है, तो बी एल पी गुणोत्तर श्रेणी में है हो, तब एल बटा बी का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रखी है, देखो अगर मैं इसका एल बी पी की जगह मैं मानू एल ए बी और सी मानू, मान लो ये क्या है एक श्रेणी है, ठीक है, और ये श्रेणी क्या है अभी हमें नहीं पता कि गुणोत्तर श्रेणी है या ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं इसको समांतर श्रेणी मानू तो ये क्या हो जाएगा बताओ a प्लस सी बटा में क्या जाएगा 2 बराबर में क्या जाएगा b की वैल्यू आ जाती है, पता है आपको मध्यमान कैसे निकालते हैं, a और c को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, है ना। अब आप देखना अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हम इसको ऐसे करते, अब ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, अगर मान लो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी होती तो हम इसको कैसे करते, देखना क्या करते a बटा b और बराबर में b बटा c, क्योंकि रेशियो में करते हैं इसको हम, तो देख लो आपने श्रेणी अगर पढ़ी है एपी और जीपी तो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए सी आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप, आ जाएगा ये, तो ये क्या है ध्यान पी गुणोत्तर श्रेणी में है, बी एल और पी है गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, ये नहीं है एल बी पी, तो बी बटा क्या लिखेंगे एल बटा बी लिखेंगे क्या बी बटा एल लिखेंगे बताओ भाई, A1 A2 में से A1 घटाते तो L बटा बी लिखेंगे ना, है ना, और क्या लिखेंगे L बटा बी लिखेंगे, और P बटा क्या लिखेंगे L लिखेंगे, क्लियर, तो L स्क्वायर बराबर क्या जाएगा BP आ जाएगा, क्लियर है ना, L स्क्वायर बराबर BP, P की वैल्यू क्या है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, L स्क्वायर बराबर क्या है 2BL और प्लस में क्या है 2B स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना आप। अब आप देखना आगे, अब देखना आगे आप क्या कर सकते हैं इसमें, एल स्क्वायर, आगे देखो आप देखना इसमें क्या कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर का भाग दे सकते हैं ना सब में, बी स्क्वायर का क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, दे दिया भाग, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक बी से ये बी कट जाएगा, और आप देखना एल बटा बी को मैं एक्स मान लूं, आप देखना एल बटा बी को मैं क्या मान लूं, यहाँ भी एल बटा बी आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है एल बटा बी आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान रहा हूँ, तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा,
और ये क्या बन जाएगा, बराबर में 2x हो जाएगा, क्योंकि L बटा B को तो x मान लिया तो 2x, और प्लस में 2 हो जाएगा। अभी मैंने मेरे दिमाग में क्यों आई ये चीज, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2 बराबर में 0। तो आपको पता है a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी, c की वैल्यू -3 हो जाएगी। पता है नहीं पता, ये बताओ, c की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो आपने ये तो पढ़ रखा है ना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या है 2a। पता है कि नहीं पता, ये x बराबर -b का मान कितना है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -2, तो -8 और 4 12 हो जाएगा, ये बटा में 2 प्लस 1 का मतलब 2, x बराबर 2 प्लस माइनस 4 2 नहीं 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 का वैल्यू क्या होता है 2√3 होता है, बटा में क्या जाएगा 2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 1 प्लस में √3 बच जाएगा, 1 प्लस में √3 बच जाएगा, और बटा में क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस 1 आ गई, √3 प्लस 1, इसका क्या जाएगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और आप मेरी बात ध्यान सुना, x हमने किसको माना था, L बटा B को माना था ना, L बटा B को क्या माना था, x माना था ना, तो यानी L बटा B की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अनुपात B की वैल्यू आ जाएगी। L बटा B को क्या लिख सकते हैं, L अनुपात B भी तो लिख सकते हैं, तो √3 प्लस 1, और B में अगर हम 1 का भाग देंगे तो यानी 1 ही आ जाएगा, तो √3 प्लस 1 अनुपात 1, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। राम और श्याम का एक 20,000 मीटर स्क्वायर का आयताकार खेत है, जिसे वो एक सीधी रेखा से समान भागों में बांटना चाहते हैं। केवल राम अपने खेत के तुरंत तारबंदी करता है तथा चारों दीवारों पर 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तारबंदी करवाता है। राम द्वारा कम से कम लिया गया खर्च क्या होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ये क्या है, एक आयताकार क्या है खेत है, इसका क्षेत्रफल एरिया क्या है 20,000 मीटर स्क्वायर है, क्या है 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसे वो एक सीधी रेखा से समान भागों में डिवाइड करना चाहता है, ऐसे समान भागों में डिवाइड करना चाहता है। केवल राम अपने खेत की तुरंत तारबंदी करता है, ये तारबंदी कर दी इसने ऐसे कर दी तारबंदी। अब क्या कह रहा है, चारों दीवारों पर 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तारबंदी करवाता है, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से तारबंदी करवाता है। राम द्वारा कम से कम लिया गया खर्च क्या होगा, राम द्वारा कम से कम लिया गया खर्च क्या होगा, यानी कम से कम, जब भी मिनिमम वैल्यू की बात आए तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए 2 चीज आपको आनी चाहिए, एक तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन, क्या होता है अर्थमेटिक मीन, और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। या तो ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर का मतलब इस तरीके से, या अर्थमेटिक मीन आपका ज्यादा होता है तो बराबर होता है, और जब ज्यादा होता है ना अर्थमेटिक मीन, या तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, या अर्थमेटिक मीन इसके क्या होगा, इससे क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, तो ऐसे लिखते हैं उसको हम। तो ये अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी क्या है चौड़ाई थी, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा b/2 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी इसकी आधी, ये भी b/2 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी b/2। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं 2l प्लस में b, 2l प्लस में b बटा में क्या कर रहा हूं मैं इसका आधा कर रहा हूं, यानी आप ध्यान से सुनना, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 2l प्लस में b है ना, b तो पूरी पूरी, और 2l क्या है, ये l और ये l 2l और प्लस में b, और मैं इसका क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखो लंबाई तो इसमें 2l है ना, ये l थी, ये भी l हो जाएगी, तो ये l और l क्या हो जाएगी 2l, और आधी b और आधी b क्या हो जाएगी पूरी b हो जाएगी, बटा में क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया, यानी पता लग गया होगा आपको क्यों किया। अभी ये आप समझ जाएंगे, इसकी आप टेंशन मतलब मैंने लिख दिया 2l प्लस में b/2। तो याद रखना ये वाला जो है ना इस तरीके से लिखते हैं, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, ये वाला इसके बराबर भी हो सकता है। ज्योमेट्रिक मीन को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखते हैं 2l और b। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से सुनना, आप
अब ध्यान से सुनना, 2L प्लस में B, आप बताओ पूरा क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसका, 20,000। तो LB क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है। और LB क्या दे रखा है, 20,000। 20,000 20,000 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 40,000। 40,000 यही आ जाएगा। और यह जाएगा 2L प्लस में B बटा में क्या जाएगा 2। 2L प्लस में B, अब देखना इधर 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और 2 0 का वर्गमूल कितना होता है 1 0, यानी ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। और बटा का 2 था वो कहाँ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा। तो 2L प्लस में B जो होता है ना, ये मिनिमम है यानी कम से कम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। कितनी आ जाएगी 400। तो 2L प्लस B, ये 400 जो आई है ना, ये मीटर स्क्वायर आई है, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का की वैल्यू क्या दे रखी है, तारबंदी की 2 प्रति मीटर। 1 मीटर की वैल्यू मीटर आएगा क्योंकि ये परिमाप एक तरीके से तारबंदी कर रहा है ना। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 रुपए। तो 400 मीटर की वैल्यू क्या जाएगी 2 गुणा 400, यह जाएगी 800 रुपए आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन चीजों को समझने के लिए, ये क्या है अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इस बात को समझने के लिए आपको ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमारा ये 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर 800 रुपए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।